हेलो एंड वेलकम बैक। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देख रहे हैं। इसका शायद 3 या 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, सॉरी 5 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये लास्ट नहीं, इसके बाद एक और होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग का क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं किसी गोला के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, ठीक है ना, सेल यानी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कुछ भी बोलिए। यहां देखते हैं, तो देखिए जानते हैं गोला दो तरह से हो सकता है। गोला दो तरह संभव है। नंबर फर्स्ट ठोस और नंबर सेकेंड कुचालक। तो नंबर पहला क्या है, ठोस गोला। दूसरा क्या है, सॉरी दूसरा क्या है, खोखला है। क्या है, खोखला। इसमें भी दो तरह संभव है, एक चालक और एक कुचालक। इसमें भी दो संभव है, एक चालक और एक कुचालक। ठीक है। देखिए यहाँ पे गोला दो तरह संभव है, एक ठोस खोखला। इसमें भी कैसा ठोस, चालक ठोस कुचालक ठोस, खोखला चालक गोला, खोखला चालक खोखला कुचालक। अब समझाते हैं, जैसे समझिए बात को। एक लोहा लीजिए, लोहा का कभी गोला दे, गोला जो खेलते हैं रिंग वगैरह सब में, तो वो जो खेला जाता है गोला से, वो जो गोला होगा कैसा गोला है, चालक ठोस गोला। ठीक है, ठोस पूरा भरा हुआ है, तरबूज जैसा पूरा भरा हुआ है। और कुचालक किसको बोलते हैं, जैसे आप मट्टी का गोला बनाइए, तो क्या है कुचालक, उसमें करंट तो बहेगा नहीं, तो क्या है कुचालक गोला है, लेकिन क्या पूरा भरा हुआ है ना मट्टी के गोला में, खोखला तो नहीं है नहीं। अब देखिए यहाँ चालक खोखला चालक समझते हैं। दो कटोरी लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है ना, तो एक गोल बनेगा ना, अंदर क्या होगा, खाली होगा नहीं, खाली होगा, भर जाएगा, अंदर क्या होगा, खाली होगा। तो वो जो बना वो कैसा बना, खोखला खोखला चालक गोला। अब कुचालक खोखला क्या होता है, कभी गेंद देखे रबर का गेंद, वो क्या होता है अंदर में खाली होता है, तो कैसा है, खोखला कुचालक गोला। समझ गए सारा सारा चीज। अब इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। समझते हैं, 3 केस होगा किसी गोला के पास, 3 केस होगा। पहला केस होगा कहीं बाहर पे, आउटसाइड। दूसरा केस होगा सरफेस पर, और तीसरा केस होगा इनसाइड, अंदर में। ठीक है ना, 3 केस होगा, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। ठीक है ना, तीनों केस समझते हैं। इस केस में हम आपको सिखाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने। इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या होगा, अगर ये लेंथ स्मॉल आ रहा है, इसका त्रिज्या कैपिटल आ रहा है, और इस पे आवेश क्यू है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये आउटसाइड क्या होगा, ये होगा के क्यू बटे आर। सिखाए थे नहीं सिखाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, सरफेस पे क्या होगा, ई बराबर ई एस बराबर के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और अंदर में क्या होगा, इनसाइड क्या होगा, तो क्या होगा, जीरो। किसका कैसे लिया है, तो यह देखिए देखिए ये ठोस चालक गोला, किसके लिए सही है, किसके लिए बना रहे हैं, ठोस चालक गोला। उसके बाद खोखला चालक गोला और कुचालक खोखला कुचालक गोला। इस तीनों के लिए सही है, तीनों के लिए। काहे देख क्या होता है, जानते हैं चालक का आवेश क्या होता है, चालक का आवेश होता है उसकी सतह पर, क्या होता है, उसकी सतह पर। इसमें आवेश कहाँ हुआ, उसके सतह पर। इसमें कहा है खोखला के अंदर में आवेश होगा नहीं, सतह पर ही होगा, और ये भी खोखला के अंदर में होगा नहीं, सतह पे होगा। तीनों केस में चूंकि आवेश कहाँ होता है, सतह पे होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बटे आर स्क्वायर के क्यू बटे आर स्क्वायर जीरो। तीनों के क्या होता है, सेम होता है तीनों केस में। इस तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों क्या होता है, सेम होता है। तीनों एक तरह का है। देखिए यहाँ गोला है,
इसके तीनों केस में तीनों का जो आवेश कहां पे, सतह पे है। तीनों केस में आवेश कहां पे है, सतह पे है। इसीलिए क्या होगा, तीनों केस में तीनों क्या होता है, तीनों का चालक ठोस गोला, चालक खोखला गोला, चालक खोखला गोला, तीनों का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों केस में आउटसाइड सरफेस और इनसाइड तीनों केस में क्या होता है, बराबर होता है। और पोटेंशियल भी क्या होगा, बराबर ही होगा। याद हो गया। अब इसका आते हैं, ये बच्चे इसका क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में, बाहर में, इसका अगर कैसा है, ठोस कुचालक वाला, जैसे मट्टी का गोला, प्लास्टिक का गोला जो पूरा भरा हुआ हो, तो वो सब क्या है, मतलब कि कुछ ठोस कुचालक ठोस गोला है, ठीक है ना। अब समझिए इसका आउटसाइड में क्या देते हैं, के क्यू बटे आर स्क्वायर, अगर ये पॉइंट बाहर हो आर, फिर इन सरफेस पे भी के क्यू बटे आर स्क्वायर, दोनों सेम ही होता है। और लास्ट में आता है इनसाइड, इनसाइड का होता है के क्यू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्यू, ये होता है इनसाइड का। इनसाइड अलग होता है, बाकी ऊपर दोनों सेम होता है, ये सेम होता है, ये अलग होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी मदद से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो ये आप देख लीजिए, इतना सा था इसका क्या बोलते हैं, ऐसा चीज जो कि हमको जरूरत है। एक और बात समझा दे तुरंत ही, कि ये जो आवेश निकालेंगे, तो आवेश कहां से लेकर आते हैं, इसमें अनंत से। कहां से लेकर आते हैं, अनंत से। तो यहाँ जो आप पढ़े ना रिलेशन, कल ही वीडियो पढ़े थे कि dv बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर, पढ़े है ना, पढ़े हैं। तो यहाँ पे ऐसा होगा, ऐसा होगा। और इन कहां से कहां होगा, अनंत से इस बिंदु तक, इस बिंदु का पी बोलते हैं, अनंत से पी, अनंत से पी। इस बात को याद रखिएगा, बस अब हर चीज प्रूफ हो जाएगा, हर चीज का होगा प्रूफ होगा, जल्दी जल्दी होगा। आप इसको देखिए जल्दी से। आगे बढ़ाते हैं दूसरा वाला। अब इसका आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तीन कैसे सेम होगा, जिसका कि आवेश सतह होता है। किसका कैसा सतह होता है, चालक ठोस गोला, चालक खोखला गोला और कुचालक खोखला गोला का तीनों क्या होगा, सेम होगा। काहे, क्योंकि इस तीनों का आवेश का होता है, सतह पे होता है इसके। तो हम पहले बनाते हैं, लिखते हैं केस वन, लिखते हैं पॉइंट का नाम, किसी चालक ठोस गोला के समीप विद्युत विभव, ये क्या हो गया मेरा टॉपिक हो गया। इसमें केस वन पढ़ते हैं, जब बिंदु गोला के बाहर हो, जब बिंदु कहां हो, गोला के बाहर हो। बनाते हैं गोला को, बन गया। यहां देखिए, ये हो गया मेरा त्रिज्या कैपिटल आर। मानिए यहां से एक बिंदु है पी, यहां से बिंदु क्या है, पी है, इसका लेंथ क्या है, स्मॉल आर। मान रहे सब, इस पे आवेश क्या है, कैपिटल क्यू, मान लिए, ठीक है। अब बनाते हैं, हमको एक ये बात पता है ना, ये बात पता है। पहले मैथ्स जल्दी कर लेते हैं, फिर लैंग्वेज दिखा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम जानते चुकी, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। अब लिमिट लेंगे, तो देखिए आवेश कहां से कहां तक लेके आएंगे, अनंत से पी तक, तब ना पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल निकालने के लिए दो टर्म चाहिए, पोटेंशियल निकालने के लिए दो टर्म चाहिए। तो एक पॉइंट कहां ले लिए, अनंत, एक पॉइंट कहां ले लिए, पी। क्योंकि आसान होगा, अनंत पर पोटेंशियल क्या होता है, अनंत पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां क्या होगा, अनंत से पी, अनंत से पी। यहां देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की होगा, किधर होगा, बाहर की होगा। दूरी भी क्या है, इधर ही है, दूरी भी क्या है, इधर ही है। क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी
टू पी डीवी बराबर दूरी भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो एंगल कितना हो गया 0, एंगल कितना हो गया 0, क्या हो गया यहाँ पे। और एक और बात, ई का मान कितना होगा बाहर में, अभी हम पढ़े हैं और हम जानते हैं यहाँ पर ई कितना होगा, अभी हम तुरंत बताए थे के क्यू बट्टे आर स्क्वायर, ये होगा। अभी इसका मान रखेंगे इन्फिनिटी टू टी के क्यू बटे आर स्क्वायर डी आर। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, यहाँ बनाते हैं, अब अच्छा थोड़ा बनाते हैं, जल्दी हो जाएगा। इसका मान देखिए कहाँ से कहाँ तक है, ये अनंत से पी है ना, ये क्या होगा डी, क्या हो जाएगा, अतः इसलिए क्या हो जाएगा वीपी माइनस बी इन्फिनिटी, तो अनंत से पी है तो पी माइनस इन्फिनिटी होगा। अब देखिए इसको लिखते हैं, ये क्या होगा माइनस के बाहर निकालने का कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट क्यू भी कांस्टेंट, बाहर निकल गया, अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस भी निकल गया, कहां से कहां तक अनंत से पी। हमने क्या लेंगे, ये दूरी कितना है आर, यहाँ आर ले लेंगे, ठीक है। अब हम इसको सिखाए इंटीग्रेशन आपको बहुत बार, 1 बटे आर स्क्वायर क्या होगा, क्या होता है ये पावर आर माइनस 2 हुआ। अब क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ आर एन डी एक्स बराबर एक्स एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1, ये होगा। यहाँ देखिए एक्स एन प्लस एन पावर एक्स पावर एन डी एक्स क्या होता है एक्स एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 होता है ना। यहाँ क्या हो गया माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1, क्या हुआ एक्स माइनस 1 बटे माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 1 बटे एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इतना कुछ ना करके यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, नहीं तो मैथ से इंटीग्रेशन का यहाँ देखिए। अच्छा यहाँ देखिए वीपी, इसका मान कितना होता है अनंत पे 0 रखिए बराबर माइनस के क्यू बटे माइनस 1 बटे आर, कहां से कहां तक आर से अनंत से आर तक। अब हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हायर माइनस लोअर, क्या हो गया या क्या बचा, देखिए बीपी बराबर माइनस के क्यू 1 बटे माइनस आर माइनस 1 बटे इन्फिनिटी का मान कितना होता है, 1 बटे इन्फिनिटी का मान कितना होता है 0। तो देखिए 0 में कुछ जोड़िए घटाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ले देते हैं बराबर माइनस के क्यू माइनस 0, ऐसा होगा। अभी कितना हो गया बीपी बराबर माइनस के क्यू गुना माइनस 1 बटे आर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया के क्यू बटे आर, हो गया। भारी था, कोई दिक्कत कोई बड़ा प्रूफ नहीं है, बहुत ही आसान प्रूफ है, इसको देखिए बच्चा वाला चीज है। अब बता इसका लैंग्वेज, इसका क्या बचा लैंग्वेज, तो लैंग्वेज लिखते हैं जल्दी जल्दी, पहले लैंग्वेज लिखना है तब डेरिवेशन करना है। देखिए यहाँ पे बहुत छोटा लैंग्वेज लिखेगा, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ सकते हैं, यहाँ सकते हैं। देखिए माना एक चालक ठोस दिया हुआ यहाँ पे बोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर और आवेश कैपिटल क्यू है, इससे इस गोला से बाहर इस गोला से बाहर कोई बिंदु P है जिसकी दूरी गोला के केंद्र से स्मॉल r है, हमें उस बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है। हो गया, देखिए इसको लैंग्वेज भी हो गया, ये भी हो गया, लैंग्वेज कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। केस 1 हो गया खत्म,
केस टू द मोस्ट सिंपल, ठीक है ना। केस टू क्या है, यहाँ देखिए केस टू क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ तक आपकी क्या हो स्लाइड होगी, यहाँ आ जाएगा, सरफेस हो जाएगा, सतह पर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, जब बिंदु गोला के सतह पर हो, कहाँ पर हो, सतह पर हो, और ये बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब उतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात सोचिए कि हवा से उसको उठा के यहाँ निकाले थे, इसका आया के क्यू बटे स्मॉल आर, और ये दूरी करिए यहाँ तक आर था। अगर ये यहाँ से यहाँ तक जेड होगा तो यहाँ जेड होगा, एक्स होगा तो एक्स होगा। अगर सोचिए कि ये हवा से आ रहा था ना, समझिएगा दोनों के सेम, उतना डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिएगा, एक बिंदु को उठा करके यहाँ से यहाँ तक लाए थे, पी तक लाए थे, ये दूरी आर था तो यहाँ सूत्र क्या आया, के क्यू बटे स्मॉल आर। अगर ये दूरी जेड होता तो जेड आता, एक्स होता तो एक्स आता, बी होता तो बी आता, ऐसा होता है ना, होता ऐसा होता। अब एक बात समझिए, तो क्या है कि ये बिंदु भी इसका यहाँ से शुरू किया और यहीं तक आ रहा है, सेम केस लग रहा है, बस दूरी क्या हुआ, घट गया। तो हम उतना डेरिवेशन नहीं करके क्या करेंगे, सीधा क्या करेंगे, ये इसका मान पुट कर देंगे, ये लेंथ पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो उतना डेरिवेशन हम लोग करेंगे नहीं। इसके बाद और डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है वो भी आसान है। देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, मान एक चालक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या r और इस पे आवेश q है, इस गोला के बाहर नहीं, इस गोला के सतह पर कोई बिंदु P है जिसकी दूरी दूरी लेने की कोई जरूरत है ना, जब सरफेस पर P है, बस P है, हमें इस बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है। दूरी कितना होगा, कैपिटल R। जब सतह पे तो दूरी क्या होगा, कैपिटल R होगा। दूरी बदलेगा नहीं, दूरी बदलेगा नहीं, तो यहाँ क्या हो गया, जब बिंदु गोला के सतह पर हो, अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ कि अब ये बिंदु यहाँ आ गया, अब क्या हो गया, यहाँ आ गया। हम लोग जानते हैं चूंकि पोटेंशियल एट पी बराबर के क्यू बटे आर, यहाँ आर लगभग किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर, इसलिए भी एफ पी बराबर के क्यू बटे कैपिटल आर। बस इतना जरूरी नहीं लगाना है इंट्रीकेशन, और इतना लिख दीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। नंबर देखिए, आपको क्वेश्चन किसी गोला के समीप विद्युत निकालना है, तो एक केस एक ये हो गया, केस टू करके ये लिखिएगा, ये लिख दीजिएगा लैंग्वेज, और ये बना दीजिएगा। क्योंकि हम जानते हैं बीपी बराबर के क्यू बटे आर, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, आर बराबर 0, तो यहाँ आर बराबर आर है, देखिए ये आर वही आर कितने किसके बराबर, त्रिज्या के बराबर है, इसलिए बीपी बराबर के क्यू बटे कैपिटल आर। अब यहाँ एक बात समझिएगा, एक बात यहाँ समझना है, यहाँ जो पोटेंशियल होता है सतह पर, किसी गोला के सतह पर क्या होता है, पोटेंशियल समान होता है। कैसा होता है, समान। यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट हो गया, देखिए के भी नहीं बदलने वाला है, क्यू भी नहीं बदलने वाला है, त्रिज्या तो ऑलरेडी नहीं बदलेगा, तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट। यहाँ अगर 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक बात याद रखिएगा, किसी गोला के, किसी चालक गोला के सतह पर क्या होता है, क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। और अंदर एक बात, इसीलिए किसी भी गोला के सतह क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी समविभवी सतह। क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसको हिंदी में बोलते हैं समविभवी सतह, ठीक है ना। इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और समविभवी सतह है, तो ये बात आप समझ लीजिए, इतना ये लिख लीजिएगा, देख लीजिए, ये साइड का बात है। कोई दिक्कत नहीं, मिटा इसको। केस नंबर 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा। तो देखिए, जब बिंदु गोला के अंदर हो, जब बिंदु क्या हो, गोला के अंदर हो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये बिंदु गोला के अंदर आए, यहाँ पे ऐसा त्रिज्या आर, ऐसे दूरी आर, ठीक है। गोला के अंदर कोई बिंदु पी है,
इस गोला के अंदर कोई बिंदु P है जिसकी दूरी गोला के केंद्र से स्मॉल r है, जिसकी दूरी गोला के केंद्र से स्मॉल r है। अब ये लॉजिक कहाँ आ गया समझिएगा। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब सतत रूप से चलने वाला, इसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। हुआ क्या कि अनंत से उठाए यहाँ तक लेके आए, बस यहाँ एक सतह आ गया, क्या आ गया, सतह आ गया, जो इसको क्या कर रहा था, ब्रेक कर रहा था। क्या कर रहा था, इसको ब्रेक कर रहा था। तो हम लोग क्या किए कि अब कहाँ सोचना शुरू कर दिए, इसकी सतह पर से। अभी तक कहाँ सोच रहे थे, अनंत से। कहाँ सोच रहे थे कि हमको इसके बीच में कोई ऐसा रिलेटिव टर्म नहीं था जहां पर पोटेंशियल पता हो हमको और हम निकाल सके। बट अब क्या है कि यहां से भी देख आ रहे हैं, इसमें बीच में क्या आता है, एक ब्रेक टाइप करना है, एक सतह रहता है जो अवरोध करता रहता है, इसको सतत नहीं रहने देता है। तो हम क्या करेंगे कि अब अनंत से ना सोच के कहाँ सोचेंगे, इसके सतह से। कहा हमको सतह का पोटेंशियल पता चल गया, क्या होता है KQ बटे कैपिटल R। क्या होता है KQ बटे कैपिटल R। तो समझिएगा यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा कि लैंग्वेज हो गया। अब बनाते हैं इसको। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dv बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv कहां से कहां तक, आपकी कहां से है, सरफेस से p तक। बस ये लॉजिक है। पिछली बार कहां से था, अनंत से लेकर के p तक। अब कहां से है, सतह से लेकर के p तक, सरफेस से p तक। अब क्या हो गया, इस माइनस यहाँ देखिए। अब हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड सतह पर कितना होता है, सॉरी अंदर कितना होता है, सतह बोलते हैं, अंदर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, याद कीजिए 0। कितना होता है, 0। किसी भी गोला के अंदर, किसी भी गोला मतलब क्या, ठोस होना चाहिए, ठोस, चालक गोला और चालक खोखला गोला और कुचालक खोखला गोला, इस तीनों केस में अंदर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। इसका मान रखते हैं -0.dr। पूरा भाग क्या हो गया, 0 हो गया। पूरा भाग क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे VP माइनस VS। ये लिखते हैं cos P से S तक, VP माइनस VS बराबर क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। अब देखिए यहाँ देखिए, अब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ देखिए VP बराबर VS। अब VS का मान क्या निकाल रखे हैं, KQ बटे R, इसलिए VP बराबर KQ बटे R। अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए क्या हो गया। बाहर क्या था, अगर ये पॉइंट समझाते तुरंत, अगर पॉइंट बाहर हो, पॉइंट क्या हो, बाहर हो, तो VP बराबर होगा KQ बटे स्मॉल r, जो दूरी दे दे यहां से यहां तक का। अगर जाइड है तो जाइड होगा, ठीक है। अगर सरफेस पे हो तो क्या होगा, VP KQ बटे कैपिटल R। ये सरफेस के लिए है, ये किसके लिए है, ये है आउटसाइड यानी बाहर, और ये इनसाइड। इनसाइड और सरफेस पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड समान होता है, क्या, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समान होता है। इनसाइड और सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, समान होता है, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, एक बात थोड़ा सा यहां से लेकर वर्क करना पड़ा। ये जैसे इसके अंदर आते हैं ना, गोला के अंदर चालक ठोस गोला और इसके अंदर चालक खोखला गोला और कुचालक खोखला गोला, इस तीनों गोला के अंदर आते हैं। हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। काहे, पोटेंशियल सेम है, फील्ड 0 है, फील्ड है ही ना, तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा नहीं। तो यहाँ क्या होता है, गोला के अंदर, एक बात याद रखिए, पॉइंट की तरह लिख लीजिए, किसी खोखला गोला के अंदर लिख देते हैं, किसी खोखला गोला के अंदर लिखाते, लिखिए किसी खोखला गोला के अंदर अंदर किसी आवेश को ले जाने पर कोई कार्य नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है। एक और बात, दूसरा बात, दो बिंदु का जैसे मानिए यहाँ P है, यहाँ पे P1 है, यहाँ से P1, इसका दूरी R1 है, ठीक है ना, समझिएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पोटेंशियल वही होगा, सेम होगा। काहे कि यहाँ ई तो 0 हो गया, VP बराबर VS, तो क्या होगा KQ बटे R, KQ बटे कैपिटल R, यही होगा। तो दो बिंदु का P माइनस P1, दो बिंदु का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। किसी चालक ठोस गोला
किसी चालक खोखला गोला, किसी कुचालक ठोस गोला, सॉरी कुचालक खोखला गोला के अंदर का विभवांतर क्या होता है? जीरो। विभव जीरो नहीं होता है, विभव के क्यू बटे कैपिटल आर होता है। विभव क्या होता है? के क्यू बटे कैपिटल आर। विभवांतर जीरो, कार्य जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तीनों पॉइंट लिख देते जल्दी से, लिख देते हैं। केस 3 था, केस 3 जब बोला कि अंदर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ। तीन पॉइंट जल्दी जल्दी लिखाते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं और इसको रोकते हैं। अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका वो दूसरा भाग पढ़ लेंगे। अब देखिए क्या है, इसका 3 पॉइंट लिखते हैं जल्दी। किसी चालक ठोस गोला, इसका मतलब क्या? वो तीनों चालक खोखला गोला, कुचालक खोखला गोला के अंदर का विभवांतर जीरो होता है। किसी चालक ठोस गोला का अंदर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जीरो होता है। दोनों पॉइंट लिख लीजिए। एक और बात, इलेक्ट्रिक में तो जीरो होता ही पता ही है। दोनों पॉइंट एकदम अच्छा है, वीवीआई टाइप का है, लिख लीजिए। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगला जस्ट तुरंत भी मतलब कि इसी का एक दूसरा पार्ट ले जाएंगे, पार्ट 2। उस पार्ट 2 में क्या होगा कि अभी हम लोग क्या पढ़े, 3 केस पढ़े, इसका 3 गोला पढ़े। एक गोला तो बच गया, कौन सा? ठोस कुचालक गोला बच गया ना, तो वो हम लेते आएंगे जस्ट एकदम तुरंत, मतलब कि आज ही वो वीडियो मिल जाएगा। तो दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। आपका ये जो होता है ना, किसी गोला के अंदर पोटेंशियल क्या होगा, किसी गोला के बाहर पोटेंशियल क्या होगा, ये बात खत्म हो जाएगा और आपका 5 नंबर क्या हो गया, सिक्योर हो गया, बच गया, जमा हो गया। ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं किस वीडियो में, अगले वीडियो में। और इसको याद करके इसको खत्म करके एकदम खत्म कर दीजिए अभी, जो कि बार बार बोलते हैं एक बात।